नहीं, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने वेज शेप इंटरफेरेंस देखा था और उस वेज शेप में हमने ये बताया था कि अगर दो ग्लास प्लेट, हमने सिंपल ग्लास प्लेट, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट OA और OB, ये दो ग्लास प्लेट हैं जो इंक्लाइंड हैं एक दूसरे पे थीटा एंगल पे, और थीटा इज वेरी स्मॉल, ये कंडीशन है, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में एक एयर फिल्म बन जाती है जो इस दो शीशे को सेपरेट करती है, और जब इस पर 90 डिग्री पे हम लाइट फॉल करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो ये लाइट दो पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है, अपर सरफेस और उसके बाद लोअर सरफेस। तो इन दोनों पॉइंट से रिफ्लेक्शन होने के बाद इन दोनों के बीच में इंटरफ्रेंस होता है, और हमको जो दिखता है वो इस तरह से फ्रिंजेस दिखती हैं, स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस दिखती हैं, जिसे हम लोग वेज शेप फ्रिंज कहते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं, और इनकी चौड़ाई बिल्कुल बराबर होती है, जितनी डार्क की चौड़ाई उतनी ही ब्राइट की चौड़ाई। ये चीज़ इस तरह से हमको फ्रिंजेस मिलती हैं, जिसे हम लोग वेज शेप फ्रिंज कहते हैं। पूरे एयर फील्ड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आपको दिखाई देगा ये चीज़, और इनकी जो थिकनेस होती है, ये ब्राइट हो गया और ये डार्क हो गया, दोनों की थिकनेस बराबर होती है, और जिसे हम लोग ओमेगा का लिखते हैं, जिसे हम लोग फ्रिंज विड्थ भी कहते हैं, फ्रिंज विड्थ ऑफ इक्वल थिकनेस। तो ये वेज शेप होता है। अब आज के टॉपिक में हम ये बताएंगे कि इस फार्मूले से थीटा को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट थीटा। तो थीटा हम कैसे निकालेंगे, एंगल, दोनों प्लेट्स किस एंगल पे इंक्लाइंड है, उनको हम कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमने एक फिगर बनाया, ये वाला, ये हमारा फिगर है, ट्रांसपेरेंट है, OA और ये हो गया B। OA and OB are two transparent glass plate inclined at angle theta at one end, और एक एंड पे वो इंक्लाइंड है, और ये एंगल हो गया इनका थीटा। यहां पर सेपरेट है, इसकी थिकनेस यहां पर हो गई, मैक्सिमम थिकनेस T हो गई। तो अब हमको निकालना है एंगल थीटा कितना होगा। तो इसके लिए हम जब इस पर लाइट ड्रॉ करते हैं, लाइट तो यहां से रिफ्लेक्ट होता है, और हमें जो दिखता है वो स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस दिखेंगी। तो हमको कुछ इस तरह की फ्रिंजेस दिखती हैं, ये हमको स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस दिखती हैं, इस तरह की ढेर सारी फ्रिंजेस होती हैं। ये पूरे एरिया में यहां से लेके यहां तक में फ्रिंजेस बनेगी, और हमने मान लिया कि एक ये मान लिया फ्रिंज, एक ये हमारी फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है, और इसका नाम हमने दिया एम्थ फ्रिंज है, इससे पहले के। और ये हमने मान लिया डार्क फ्रिंज M+nth। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में और इसके बीच में n फ्रिंज हैं। There are n fringes between P and Q। फ्रिंज P and Q। तो हमने दो कोई भी फ्रिंज ले लिया, डार्क फ्रिंज P और Q ले लिया, इन दोनों के बीच में टोटल n फ्रिंजेस अगर लगी हुई हैं बराबर की, तो इसका अगर वैल्यू mth हुआ तो इसका M+n होगा, नंबर जो होगा। तो अब इसके जरिए हम ये बता सकते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ से अगर ले लें हम,
ये आपका हो जाएगा एक्स एम डिस्टेंस, और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी एक्स एम प्लस एन, जो डिस्टेंस होगी इन फ्रिंजेस की। और जो थिकनेस होगी यहां पर हो जाएगा टी एम, और इसका हो जाएगा टी एम प्लस एन। तो दो फ्रिंजेस हमने ले लिया पी और क्यू, जिनकी थिकनेस आपकी एयर की थिकनेस टी एम है और इसकी टी एम प्लस एन होगी। इनका डिस्टेंस एक्स एम होगा और इसका डिस्टेंस एक्स एम प्लस एन होगा। इनके बीच में टोटल मान लिया हमने एन फ्रिंजेस हैं। तो इस कंडीशन से हम निकालें अगर हम, तो यहां पे लगाएं द कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, टू म्यू टी इज इक्वल टू एन लेमडा, ये होता है। तो फॉर mth फ्रिंज, ये मेन इक्वेशन है। फॉर mth फ्रिंज के लिए, जब mth के लिए लेंगे तो जगह टू म्यू टी एम, इस फ्रिंज के लिए फॉर फ्रिंज p, टू म्यू टी एम इज इक्वल टू एम की एन की जगह m आएगा, एंड फॉर q फ्रिंज, q इस फ्रिंज के लिए टू म्यू टी एम प्लस एन, इसकी वैल्यू है, इज इक्वल टू एम प्लस एन लेमडा, इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन इस फ्रिंज के लिए है और ये इक्वेशन इस फ्रिंज के लिए है। तो दोनों को अगर हम घटा दें, सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम 3, तो इसको घटा दें अगर हम, तो आएगा टू म्यू टी एम प्लस एन माइनस टी एम इज इक्वल टू एम प्लस एन लेमडा माइनस एम लेमडा। इसको जरा सिंपल करें, सिंपल करने पे टू म्यू टी एम प्लस एन माइनस टी एम इज इक्वल टू एन लिम्डा, एन है नंबर ऑफ फ्रिंज। यहां से देखें टू म्यू, इस फिगर में टी एम इक्वल टू एक्स एन इंटू थीटा, इसके लिए, और इसके लिए हो जाएगा माइनस एक्स एम प्लस एन इंटू थीटा इक्वल टू एन लेमडा। और टू म्यू थीटा अगर हम बाहर निकालने कॉमन ले लें तो एक्स एम प्लस एन माइनस एक्स एम इज इक्वल टू एन लेमडा फॉर एयर फिल्म। यानी कि इसके बीच में जो एयर फिल्म बनती है उसके लिए म्यू की वैल्यू होती है 1 एयर के लिए। तो टू थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाई एक्स एम प्लस एन माइनस एक्स एन, यानी कि थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाई 2 टाइम्स एक्स एम प्लस एन माइनस एक्स एन एम। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम किसी भी दो फ्रिंज को ले लें, किसी भी दो डार्क फ्रिंज को ले लें और उनकी डिस्टेंस निकालें सेंटर से, इस पॉइंट से, मेन ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें हम, और दोनों को घटा दें तो हमको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस केस में आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि अगर दोनों बिल्कुल पास के हो, फॉर कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंजेस, फॉर सक्सेसिव कर सकते हैं,
डार्क फ्रिंज। सक्सेसिव का मतलब दोनों अगर बिल्कुल पास के हैं, देन n इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपान 2xn माइनस x m प्लस 1 माइनस m। और यही आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू लेमडा बाई 2 टाइम्स, इसको हम लोग बीटा कहते हैं। ये आपका बीटा हो जाएगा जो प्रीवियस कंडीशन थी। तो निकालने के लिए हम इस तरह से निकाल सकते हैं एंगल थीटा। और इसी फार्मूले पे अब कुछ न्यूमेरिकल्स जो काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स ऑन वेज शेप। पहला क्वेश्चन, 2 ग्लास प्लेट्स, 2 प्लेट हैं ग्लास के सिंपल, मेकिंग ए वेज शेप, जो आपस में वेज शेप बनाते हैं बाय सेपरेटिंग ए वायर ऑफ 0.05 millimeter at other end। At a distance of 5 centimeter from the edge। Calculate the fringe width। Calculate the fringe width। तो फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई निकालनी है। दिया हुआ है लेमडा की वैल्यू दी है, लाइट की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम, और फॉर एयर म्यू इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक फिगर बना लें। फिगर कुछ तरह रहेगा, ये आपका ग्लास प्लेट है, ये ग्लास प्लेट है आपका, ये एक इंक्लाइंड थीटा एंगल पे, इसका जो ये यहाँ पर वायर दिया हुआ है, ये वायर है, और इस वायर का जो थिकनेस है, जो डायमीटर है, ये दिया हुआ है 0.05 मिलीमीटर। ये डायमीटर है वायर का, जो यहाँ वायर लगा हुआ है, और ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा t हो जाएगा और ये हमारा x हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे जो फ्रिंजेस बन रही है उसकी हमको चौड़ाई निकालनी है। देन नाउ द फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला होता है वो ओमेगा इक्वल टू लेमडा अपान 2 म्यू थीटा होता है। ये फार्मूला होता है, हमको ओमेगा निकालना है, तो इसके लिए लेमडा बाई 2 म्यू और थीटा की जगह हम t बाई एक्स लिख सकते हैं, t बाई एक्स, या इसको लिख सकते हैं लेमडा x अपान 2 म्यू t। अब इसकी वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे, ओमेगा इक्वल टू लेमडा की वैल्यू दिया हुआ है 6000
इंटू 10⁻⁻8, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दें, x की वैल्यू सेंटीमीटर में हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये 15 दिया हुआ है, 15 इंटू 2, म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी और t की वैल्यू दिया है 0.05 मिलीमीटर, इसको चेंज करें हम 0.005 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा लगभग 0.0009 सेंटीमीटर, यानी कि 0.9 मिलीमीटर। ये फ्रिंज विड्थ आएगी आंसर। ठीक इसी पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम falls normally on a thin wedge shape film of refractive index 1.4, forming fringes that are 2.0 millimeter apart. Find the angle of wedge in second। तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है गिवन वो देख लें। लेमडा दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 6000 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। फ्रिंज की विड्थ दी हुई 2.0 मिलीमीटर, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर। म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 1.4। और हमको निकालना है थीटा। तो फार्मूला लगा दें हम, वेज शेप फिल्म ओमेगा इज इक्वल टू होता है लेमडा बाई 2 म्यू थीटा। ये फार्मूला होता है। यहाँ से थीटा निकालने, और थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 म्यू ओमेगा। तो यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेमडा की वैल्यू रखते हैं हम 6000 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.4 और ओमेगा की वैल्यू 0.2।
तो इन सारी वैल्यूज को रखें अगर हम करें तो ये आपका आएगा रेडियन में, यानी कि इसको हम सॉल्व करें अगर तो लगभग आएगा थीटा इज इक्वल टू 10.7 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन। इसको आर्क सेकेंड में चेंज करें अगर हम तो ये लगभग आएगा 10.7 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 180 डिग्री बाई पाई डिग्री में आ जाएगा, और इसको सेकेंड में चेंज करें तो 10.7 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 80 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई पाई, ये सेकेंड में आएगा, यानी कि लगभग आएगा आपका 22 आर्क सेकेंड। तो ये आंसर आएगा 22 आर्क सेकेंड, यानी कि जो आपका वेज बनेगा वो सिर्फ बहुत पतला होगा, ये आएगा लगभग 22 आर्क सेकेंड का। तो इंटरफ्रेंस वेज में लगभग इतना ही एंगल होता है, बहुत कम होता है, आर्क सेकेंड में होते हैं, बिल्कुल पैरेलल जैसा लगता है प्लेट्स। कुछ और न्यूमेरिकल सी फॉर्मूले पे क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है ये। टू प्लेन ग्लास सरफेस separating by a wire at open end, if यदि 20 fringes are observed between this edge in sodium light, जिसकी वेवलेंथ होती है लेमडा इक्वल टू 5890 एंगस्ट्रॉम, what is the thickness of wire। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझने के लिए कुछ इस तरह करें। तो सबसे पहले हम वेज बनाएंगे, ये हमारा वेज है, शेप है, दो ग्लास प्लेट है, और इसके वन एंड पे एक वायर लगा, यहाँ वायर लगा हुआ है, ये हमने मान लिया वायर है, ये मेरा वायर है, और ये इसका डायमीटर है जिसको हमने टी मान लिया, और ये डिस्टेंस है, वन एंड है, ये थीटा है, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस हमने मान लिया एक्स। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस एंड से लेके इस एंड के बीच में बिटवीन ओ एंड ए देयर आर 20 फ्रिंजेस आर सीन, यानी कि यहां से लेके यहां तक के बीच में 20 फ्रिंजेस टोटल बनती हैं, यानी कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस n इज इक्वल टू 20 दे दिया। तो अब हमको निकालना यह है कि हमको t की वैल्यू पता करनी है, जो वायर लगा हुआ है इसका डायमीटर कितना होगा। तो हम फार्मूला लगा दें, नाउ फ्रॉम फार्मूला ओमेगा इज इक्वल टू होता है लेमडा बाई 2 इंटू थीटा, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1 दिया हुआ है,
ओमेगा इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 टाइम्स थीटा की जगह हम t बाई एक्स लिख सकते हैं, t बाई एक्स कर दें अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारा x ऊपर चल जाएगा लेमडा इंटू एक्स बाई 2t ओमेगा। इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में ओमेगा की वैल्यू नहीं दिया गया, यानी कि कहीं भी इस क्वेश्चन में जो फ्रिंजेस बन रही है उसकी चौड़ाई नहीं दी गई है, सिर्फ ये बताया गया है कि इतनी दूरी में कितने फ्रिंज बन रहे हैं। तो उसका तरीका यह निकालने का कि हमको पता है कि टोटल फ्रिंजेस कितनी बन रही हैं और टोटल डिस्टेंस कितना है। सिंस ईच फ्रिंज हैज ए विड्थ ऑफ ओमेगा, तो जितनी फ्रिंजेस बन रही हैं यहाँ पर ऐसे इस तरह से, तो सबकी चौड़ाई ओमेगा है और डिस्टेंस एक्स में, एंड इन डिस्टेंस एक्स देयर आर एन फ्रिंजेस आर सीन, और इतनी दूरी में एन फ्रिंजेस बन रही है, तो टोटल हमारा जो एक्स डिस्टेंस हो जाएगा वो ओमेगा टाइम्स फ्रिंजेस हो जाएगा। हर एक की चौड़ाई और उसमें कितनी फ्रिंजेस बन रही है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो अगर हम इस हिसाब से एक्स की जगह पे 1 और 2 को देखें, तो एक्स की जगह पे हम ये रख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 ओमेगा इज इक्वल टू लेमडा बाई 2t इंटू एक्स की जगह पर ओमेगा इंटू एन, यानी कि 2t इज इक्वल टू लेमडा ओमेगा एन बाई ओमेगा, यानी कि एन लेमडा। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा एन लेमडा बाई 2। इसकी वैल्यू हम रख दें यहाँ पे। एन की वैल्यू दिया है 20 फ्रिंजेस, लेमडा की वैल्यू दिया हुआ है हमारा 5890 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5890 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो 5890 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो ये लगभग आएगा आंसर 5.89 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 2 glass plates are in contact at one end and separated by a hair at other end। तो एक एंड पे दोनों बंद है और दूसरे पर खुले हैं, बाल लगा हुआ है। when a light of 6000 angstrom falls normally on the wedge, nine interference fringes are viewed। What is thickness of hair? तो अगर आपको अपने बाल की थिकनेस पता करनी हो तो वेज शेप से निकाल सकते हैं आपके बाल की थिकनेस कितनी है। तो यहाँ पे हमने एक वेज लिया, शीशा लिया, और यहाँ पे हमने अपना एक बाल लगा दिया इस तरह से। ये इसकी थिकनेस हो जाएगी, बाल की डायमीटर हो जाएगा। ये डिस्टेंस एक्स है, ये थीटा हो गया।
नाउ थीटा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू सॉरी थीटा इज इक्वल टू टी बाई एक्स इस फिगर से, एंड ओमेगा इज इक्वल टू लेमडा अपान टू थीटा, ये हमको पता है। तो दोनों से फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करें अगर हम, तो ओमेगा इज इक्वल टू लेमडा एक्स बाई टू थीटा, सॉरी टू टी आएगा। अगेन एक्स इज इक्वल टू, अगर इतनी दूरी में एन फ्रिंजेस बन रही हैं तो एन ओमेगा हो जाएगा, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो इन दोनों 3 और 4 से फ्रॉम 3 एंड 4 ओमेगा इज इक्वल टू एन टाइम्स लेमडा ओमेगा बाई टू टी, और टी इज इक्वल टू एन लेमडा बाई टू। तो थिकनेस हमारी बाल की डायमीटर आ जाएगा, एन की वैल्यू 9 दिया हुआ है, लेमडा की वैल्यू 6000 का मतलब 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये लगभग आएगा 27000 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से इस पर न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। थैंक यू।